एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। भाई ये लाइट बंद कर, वो वाली जला। तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको याद क्या रखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस में अगर हम देखेंगे तो सी प्लस होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। हमेशा क्यों होता है, गच्चा मत खा। स्टेबिलिटी होता है प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे इधर पहले में देखो तो पहले में कंसेप्ट ये आता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अच्छा, फोर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फोर्थ में हमें ये पता चल रहा है कि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कैसे है। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि NO2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि NO2 की तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों होगी? तो अगर ध्यान से देखो आप तो NO2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस देखना है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ऑर्डर रिवर्स भी हो सकते हैं, जैसे इधर हुआ है इस एग्जाम्पल में। जैसे देखो कि NO2 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होगा अगर मैं फ्लोरीन की पोजीशन से देखूँ तो। समझ गए? तो इसीलिए अभी एक रूल पढ़ते हैं अपन, उसमें मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से। इसमें भी देखो क्या है कि होना क्या चाहिए था कि H का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था इसमें, बट हुआ किसका है इसमें सबसे ज़्यादा? सॉरी, इसमें होना किसका चाहिए था रे? और मैं इसकी गलत तो नहीं पढ़ा रहा। देखो होना, देखो इसका किससे ज़्यादा चाहिए था? ये भाई डाउट वाला क्वेश्चन है, ये देखना ज़रूर। पिछले वाले लेक्चर जो प्लस आई इफेक्ट का पढ़ाया है वो एक बार ध्यान से देखना, क्या पता उससे समझ में आ जाए। आगे देखते हैं। तो एक आता है DNP रूल। ये सब बकवास है। DNP रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। D मतलब होता है इसमें डिस्टेंस, N मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और P होता है पावर, यानी उसकी कितनी क्षमता है। इससे हमने फोर्थ क्वेश्चन करा था, फोर्थ में DNP रूल का ही काम है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे कम किसकी? इसकी। तो उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा, इसका काफ़ी ज़्यादा, इसका बहुत कम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गई। फिर आता है N यानी नंबर ऑफ़ एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स फर्स्ट में ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा। आई होप आप समझ गए। क्षमताएँ में Cl काफ़ी ठीक होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्रेड्स रूल की। तो ब्रेड्स रूल कहता है कि अगर ब्रिज हेड पे प्लस फ्री रेडिकल या फिर पाई बॉन्ड आए तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कंडीशन इसमें क्या होती है कि इसमें जो ये है अपना, जो आपको निकलता हुआ दिख रहा है ऐसे, इसमें कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा आ गया कि इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ब्रेड्स रूल नॉट एप्लीकेबल। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो भी ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की। तो एग्जैक्ट सिमिलर होता है जो हमने प्लस वाला केस पढ़ा है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो ज़रा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जैसे CH2 और Br। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। इधर डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। डिस्टेंस DNP रूल लगाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो सेकंड इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट। समझ गए? हाँ, ये माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस पे अगर आ गया तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बहुत बार आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऊपर वाले में ये होता है बट नीचे वाले में ये होता है। क्यों होता है?
उसका रीज़न मेरे को नहीं पता एक बार, तो या तो गूगल सर्च कर लेना तो या फिर देख लेंगे, एक डाउट का सेपरेट लेक्चर बना लेना, उसमें सब कर लेंगे ना। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, तो कार्बोएनाइन में सॉरी, तो इसमें उल्टा हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है। तो जैसे अगर इसमें देखो तो इसमें समझना, देखो बेटा ये है, इसमें एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि एस पी हाइब्रिडाइज्ड है। एस पी हाइब्रिडाइज्ड मतलब एस पी हाइब्रिडाइज्ड होने से क्या होगा कि एस कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होगा। इसमें तीन, देखो बेटा तीन पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? अच्छा सवाल है, खुद सोच भाई, देखिए मैं सब नहीं बताऊँगा, खुद सोच, मेरे को भी समझ में आ रही नहीं, बट भाई खुद सोच यार, तभी तो IQ बढ़ेगा। एस कैरेक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा है तो वो माइनस चार्ज को अच्छे से स्टेबल बना पाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन होगा ये वाला, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, इसमें नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज हेड, यानी इस पर कोई भी ब्रिज हेड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज जब हम अलोंग ग्रुप की बात करें। एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम अलोंग ग्रुप की बात करें, अलोंग ग्रुप की अगर बात करें तो साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अगर हम अलोंग पीरियड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है। ये ऑर्डर में चलनी चाहिए, याद रखना। पहले साइज देखना, यहाँ पे बच्चे कच्चा खा जाते हैं, पहले साइज देखना, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, फिर माइनस आई इफेक्ट देखना। साइज अलोंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग पीरियड, ठीक, और माइनस आई इफेक्ट फिर देखना है, याद रखना। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसमें थर्ड है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल है, पता ही नहीं चलेगा कि हो रहा क्या, दिखते ही क्या लग रहा है, दिखते ही, सॉरी थर्ड है, थर्ड ये वाला है। तो फोर्थ, इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि H2 और CH3 CH2OH में क्या कैसे करें, सोचने पे मजबूर करेगा क्वेश्चन। तो अगर एसिड है, यानी कि पानी में अगर घोल रहे हैं तो H+ तो निकलेगा, तो H+ निकाल के देख लेते हैं एक बार, ठीक। तो H+ जब हमने निकाला तो ये बनता है OH- बन गया, ये बने CH3 CH2O-। अब थोड़ा सा और सोचने पे मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे ये बना है O- प्लस H से, ये बना है O- प्लस CH3 CH2, बस। अब मेरे को पता चला O- तो दोनों में सेम है, तो H और CH3 CH2 में हमारे पास इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा लगेगा, तो आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ में कि H का इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, गच्चा खा जाते हैं इधर, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले वाटर में उतार के देख लो, है ना। आगे है एग्जाम्पल नंबर अपना, हाँ ये फोर्थ है शायद, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यहाँ पे ग्रुप, तो ये ध्यान से देख लो अच्छे से। और मैं जैसे जैसे नीचे निकाल रहा हूँ तो एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं, अगर फ्री टाइम हो तो ज़रूर कर लेना। जैसे ये वाला है, बढ़िया सवाल है, फ्री टाइम में मिले तो कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्री टाइम में मान लिया आके टाइम पास कर रहे हैं तो, ठीक। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। तो बेसिक स्ट्रेंथ में पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक बेसिक स्ट्रेंथ के रूप में काम आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले आप इसमें H+ जोड़ के देख लो, उससे उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा।
बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस की कंसेंट्रेशन। ठीक, अब इसमें भी तीन है, एक ऑर्डर में चलना। पहले देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें ग्रुप पीरियड का कुछ नहीं है। पहले मैंने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मानी चार्ज अपॉन साइज। फिर अगले स्टेप पे मैं देखूंगा 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, फिर देखूंगा कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। तो ये पहाड़ के रूप में याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर ले कि पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, फिर प्लस आई इफेक्ट। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कभी काम आएगा नहीं था, फिर भी टाइम पास के रूप में देख सकते हैं। आगे है कि F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। पहले देखो चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। ठीक, फिर अगला एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है, जिसे जिसे मैं निकाल रहा हूँ नीचे, तो दिख रहे सारे एग्जांपल। तो टाइम मिले टाइम पास करें, जब भी कुछ भी छुट्टियाँ मिले, कुछ भी टाइम बच रहा है, सब बच रहा है तो ये देख ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। इसमें ऑर्डर क्या होता है? तो यहाँ पे भी बच्चा गच्चे खा जाते हैं। तो पीरियड में बेटा साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। ठीक, तो होगा क्या कि CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव में साइज सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे अगले वाले पे जाएंगे 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक, आगे फिफ्थ एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है। फिफ्थ एग्जाम्पल में अगर देखो तो खुद सोल्व कर। ठीक, छठा एग्जाम्पल तो है ही नहीं दोस्त। ओह शिट, अच्छा छठा एग्जाम्पल अगले पेज में, ये जैसे ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसमें और फर्स्ट और थर्ड में इधर दिख रहा होगा ना, चार्ज किस में देखा है और आई इफेक्ट किस में देखा है। अब अगली इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, देखो 89 एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी बढ़िया सवाल है। ठीक, दिख रहा होगा ना रीज़न, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देख लेना अगर टाइम पास करने का टाइम हो तो। अब देखो इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि बेटा जब एक्वस मीडियम में होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं अपन एच बॉन्डिंग इन प्लस आई इफेक्ट से। वापस बोलता हूँ, अगर एक्वस मीडियम की बात आई तो हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। एक सेकेंड, जैसे अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, डिसाइडेड बाय एच बॉन्डिंग एंड प्लस आई इफेक्ट। वही अगर हम गैसियस मीडियम की बात करें तो ओनली एच बॉन्डिंग से हम जो है डिसाइड करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कुछ नहीं बता रहा मैं, एकदम छाट छाट के बनाया। देख 3 पढ़ने मैंने कम से कम 20-30 मिनट दिए इनको करने में, समझ जाए यार, इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ। तो इसी वजह से इन प्रैक्टिकल एक्वस मीडियम में इनका ऑर्डर ये आता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखता जा, बार बार देखता जा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली। मान ले एडवांस में सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं करना भाई, 2026 में पेपर है, सही करना। ठीक, समझ गया होगा। आगे जो मैंने बताया वही है ना।